बीते साल मार्च में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया और बहुमत से सरकार बनाई। ऐसा राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी नई पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला हो। इसके बाद 2022 में संगरूर लोकसभा उपचुनाव हुए, लेकिन मामूली अंतर से आम आदमी पार्टी को हारना पड़ा। इन सब के बाद जालंधर लोकसभा उपचुनाव आप सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर आपने सफलतापूर्वक सेंध लगा ली। खास बात यही रही कि स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़े गए इस उपचुनाव में पार्टी का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री मान ने किया था और उनका माइक्रो मैनेजमेंट विरोधियों पर भारी भी पड़ा। विपक्षी दल चुनाव लड़ने के अपने परंपरागत ढर्रे पर ही चलते रहे और विपक्ष को पूरी उम्मीद थी कि राज्य की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सरकारी मुलाजिमों में असंतोष, बेअदबी और खालिस्तान के मुद्दे फिर से जीवित होने, सिद्धू मूसेवाला की हत्या और गैंगस्टरों का बोलबाला जालंधर उपचुनाव में आप सरकार पर भारी पड़ेगा। जालंधर लोकसभा सीट 1999 से कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। इस सीट पर भारत के पीएम रहे इंद्र कुमार गुजराल के बेटे नरेश गुजराल के अलावा दिल्ली से सांसद हंसराज हंस भी शिकस्त खा चुके हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी करमजीत कौर चौधरी अपने विधायक बेटे विक्रम चौधरी के हलके में भी करीब 7,000 मतों से पिछड़ गयी। काउंटिंग के पहले राउंड से ही आपको बढ़त मिलती रही और वो अंतिम तक बढ़ती ही चली गई। इन चुनावों में आपका सबसे ज्यादा जादू ग्रामीण इलाकों में चला, जहां पर हर विधानसभा हलके में आपको बढ़त मिली। सुशील रिंकू को 3,02,279 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी करमजीत चौधरी को 2,43,588 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे डॉक्टर सुक्खी को 1,58,445 वोट पड़े। भाजपा के इंदर इकबाल को 1,34,800 ही वोट मिले। पांचवें नंबर पर रहे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के गुरजंट सिंह को 20,354 वोट मिले। छठे नंबर पर नोटा रहा, जिस पर 6,656 लोगों ने मुहर लगाई। 24 साल से कांग्रेस के कब्जे में रही संसदीय सीट को जीतकर आपने लोकसभा में फिर से एंट्री कर ली है। संगरूर उपचुनाव हारने के बाद आपका लोकसभा में कोई भी सांसद नहीं था। इस जीत ने आप सरकार को ये संकेत भी दिया है कि आप सरकार से आम लोगों की उम्मीदें कम नहीं हुई। पंजाब के लोग एक सकारात्मक एजेंडे की तलाश में हैं और लोगों का मानना है कि आप सरकार बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा सकती है। ऐसे में इस उपचुनाव में जीत के बाद आपके कंधों पर जनता का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। जाहिर है, इसको बरकरार रखने के लिए सरकार को कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। साथ ही अपनी रणनीति में भी कोई बदलाव करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।